वेलकम टू 6th एपिसोड ऑफ इंटरमीडिएट सीरीज। मैं हूं आपका कोच राजन शर्मा और आज हम, जैसा कि हमारा वीकली स्केड्यूल बता रहा है, सैटरडे को हम करने वाले हैं स्किल्स, कोर या फिर वेट ट्रेनिंग। देखिए, मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं आपको। हालांकि जो पहले 2 ऑप्शंस हैं स्किल्स और कोर, वो बहुत इंटर रिलेटेड हैं, बिकॉज आप स्किल प्रैक्टिस करने जाओगे तो कोर ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होगा ही होगा। बट यहाँ पे मैंने वेट ट्रेनिंग भी डाला है। देखिए, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट एपिसोड में। अगर आपको इंटरमीडिएट से आगे जाना है, जाके आपको प्लांच सीखना है, फ्रंट लीवर सीखना है और अदर एडवांस स्किल सीखना है, तो वेट ट्रेनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारा जो आइसोलेशन से जो हम वर्क करते हैं, ये होता है एक तरह से एक्सेसरी वर्क। कई बार जो डीप मसल्स हैं वो कैलिस्थेनिक्स के थ्रू टारगेट नहीं हो पाती हैं एफिशिएंटली। बट अगर आपका सिर्फ गोल है कि मुझे सिर्फ फिट रहना है, मुझे कोई स्किल वगैरह नहीं सीखने, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए थ्रू कैलिस्थेनिक्स, तो यहाँ पे वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और स्किल में आप बेसिक स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हैंड स्टैंड हो गया, एल्बो लीवर, स्किन द कैट, इवन मसल अप तक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट उससे आप आगे जाना चाहते हो तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सैटरडे को हम करेंगे स्किल्स। तो स्किल में इंटरमीडिएट में आके ये सब स्किल मैं समझता हूँ जो कि हम कर सकते हैं। बट आपको लगता है आप किसी और स्किल को भी ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। तो स्किन द कैट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको इस वीडियो में, सेकेंड एपिसोड में। पुल, आपको सबसे पहले जरूरत नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में करें, मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूं कि ये स्किल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, स्किन द कैट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी हमारे लीवर्स हैं, 2 बैक लीवर, फ्रंट लीवर, उनका जो बेसिक मूवमेंट है, जहां पे फाउंडेशन बनता है, वो है स्किन द कैट। यहाँ पे आप उसका फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। और अगर आपका मेजर गोल फ्रंट लीवर, बैक लीवर सीखना है, तो ये एक्सरसाइज आपको सबसे पहले करनी है, बिकॉज इसमें आपको मेक श्योर करना है कि जो हार्डेस्ट प्रोग्रेशन जहाँ पे आप कर सकते हो, वो उससे स्टार्ट कीजिए। ठीक है। फिर स्किन द कैट, बैक लीवर, फ्रंट लीवर, ये दोनों एक ही एक्सरसाइज में प्रैक्टिस होगा। आप हैंड स्टैंड रूटीन भी कर सकते हैं इसके एडिशन में, वो फिनिश करके लीवर्स की प्रैक्टिस, फिर आप हैंड स्टैंड रूटीन में आ जाइए। जिस भी प्रोग्रेशन पे हो आप हैंड स्टैंड में, फॉर एग्जांपल आपसे 5-10 सेकंड होल्ड हो रहा है, तो आप उस पर और वर्क कीजिए। रेप्स एंड सेट्स की चिंता मत कीजिए, बस आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ भाई, मेरे को 15 मिनट हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट मैं उस स्किल को देने वाला हूँ। तो ऐसे आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप ड्रैगन फ्लैग का ट्यूटोरियल मैं शायद आने वाले दिनों में बनाऊंगा, तो अभी आप इसको आप वैसे सर्च कर सकते हैं अलग से। बट बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं इसमें जितना डिटेल जा सकता हूं उतना जाऊं, तो वो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप ड्रैगन फ्लैग को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रंट लीवर के लिए। ठीक है। फिर आता है ह्यूमन फ्लैग, इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप वीडियो पे जाइए, देखिए कि आप कौन से प्रोग्रेशन पे हो, आप कौन सा प्रोग्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हो 15 से 20 मिनट के लिए, वो प्रैक्टिस करो। फिर मसल अप प्रैक्टिस जो आपकी है, मे बी यू कैन प्रैक्टिस ट्रांजिशन। अगर आप मसल अप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका मसल अप परफेक्ट हो गया है, तो शायद आपको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है। फिर हम प्लांच की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि टक प्लांच होल्ड हो गया। प्लांच का ट्यूटोरियल, एक बहुत ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा आने वाले वीक्स में, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी स्किल लेके चल रहे हैं, एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मैं, आप 3, 4 या 5 स्किल एक साथ मत लेके चलिए, एक भी परफेक्ट नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप मैक्सिमम 3 स्किल लेके चलिए। 2 लेके चलोगे बहुत अच्छा होगा, 3 भी आप, मैं समझता हूँ, मैनेज कर सकते हो अगर बहुत ध्यान से केयरफुली प्लान बनाया तो। 3 से ज़्यादा मत लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन रहेगा कि किस स्किल का प्रोग्रेशन कहाँ पे है, कौन से स्किल में मैं क्या कर रहा था। नोट कर रहे होंगे, बट वो बहुत कुछ हो जाएगा
और जो यहाँ पे हमें रेस्ट चाहिए था, रेस्ट इन अ वे कि हमें इंटेंसिटी जो कम करनी थी वो नहीं हो पाएगी। तो आप 3 स्किल लीजिए, उनके प्रोग्रेशंस प्रैक्टिस कीजिए सैटरडे को। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेट ट्रेनिंग। अगर आपको वेट ट्रेनिंग बहुत पसंद है, डंबल्स, तो आप ये इस दिन वो भी कर सकते हैं। आप एक पूरा सर्किट भी बना सकते हैं अपर बॉडी का, या फिर अलग अलग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस कर लिया आपने, ओवरहेड प्रेस कर लिया, लैट पुल डाउन कर लिया, बाइसेप कर्ल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। उससे क्या होगा, जो डीप मसल जिसकी मैं बात कर रहा था वो टारगेट होंगी और स्किल्स में आपको हेल्प मिलेगी। बट आप बोलोगे कि आपकी मेरे पास वेट्स नहीं है सर, मैं कहाँ से करूँ वेट ट्रेनिंग? उसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको। देखिए, बॉडी वेट में वी कैन नॉट आइसोलेट अ मसल कंप्लीटली, बट कुछ हद तक हम उस मसल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुरू करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी वेट से आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो, ठीक है। तो अगर हम बाइसेप्स को टारगेट करना चाहते हैं थ्रू कैलिस्थेनिक्स, तो हम रिंग्स को यूज़ करेंगे। आप इसको एक बार पे भी कर सकते हैं, बट रिंग्स पे करना बहुत ईजी हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन पुलअप पोजिशन पे आएंगे हम। ये ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कैसे होता है, राइट? दिस वे यू डू इट। बट इसमें क्या होगा, आप चिन अप ग्रिप मेंटेन कीजिए और थोड़ा सा पीछे आ जाइए। जितना ऊपर आएंगे उतना इजी होता जाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप पहले पीछे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चिन अप ग्रिप लिया। अभी ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में मैं एल्बोज को पीछे लाता हूँ, देखो ये। बट इसमें क्या होगा, मैं एल्बोज को एक ही जगह रखूंगा और रिस्ट को पीछे फेंकूंगा। मैं साइड से दिखाता हूं आपको एक बार। देखिए, चिन अप ग्रिप लिया, मैं एल्बोज को वहीं रख रहा हूं, ये। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू टारगेट योर बाइसेप्स। आप इसको डिफिकल्ट बना सकते हैं और नीचे जाके ये, राइट। देखिए, दोबारा ऑस्ट्रेलियन पुलअप और रिंग बाइसेप कर्ल्स में डिफरेंस देखिए आप। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में मैं एल्बोज को पीछे फेंक रहा हूं, रिंग बाइसेप कर्ल में एल्बोज एक ही जगह रहेगा, मैं रिस्ट को पीछे फेंक रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू टारगेट योर बाइसेप्स। फिर हम बात करेंगे, बोर्ड पे आ जाते हैं वापस से। फिर हम बात करेंगे ट्राइसेप्स की। ट्राइसेप्स को टारगेट कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है। वैसे तो सबसे बेस्ट पैरेलल बार डिप्स पे टारगेट होता है, बट उसको आप और आइसोलेट करना चाहते हो तो बेंच डिप्स कर सकते हैं। जैसे कि ये, आप नॉर्मल बेंच डिप पोजीशन पे आइए, गो ऑल द वे डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। दिस इज अ गुड वे। तो ये था बेंच डिप्स, जिसके थ्रू आप ट्राइसेप्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एक वेरिएशन में और बता देता हूं आपको। हेड बैंगर्स है एक, जिससे आप बाइसेप्स को टारगेट कर सकते हैं, और वो होगा इस बार पे। तो चलिए जानते हैं हेड बैंगर्स करने के लिए क्या चाहिए आपको। आप हैंग कीजिए चिन अप ग्रिप में, ठीक है। हाफ पुल कीजिए और फिर अपने टॉर्सो को पीछे फेंकिए, ये देखिए। एक तरह से ना ये मूवमेंट हो रहा है, एल्बो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन हो रहा है, जो कि एक तरह से बाइसेप कर्ल है अपने आप में। तो वो हमें बार पे करना है व्हाइल हैंगिंग। मैंने चिन अप ग्रिप में हैंग किया, चिन अबव द बार एंड पुश बैक। तो ये एक तरीका है अपने बाइसेप्स को टारगेट करने का, अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो, ठीक है। फिर आते हैं ट्राइसेप्स पे। एक वेरिएशन बता दिया मैंने, बेंच डिप्स कर सकते हो। एक और वेरिएशन है स्कल क्रशर्स। देखिए वो जानते हैं कैसे करते हैं। स्कल क्रशर्स के लिए जितना ऊंचा प्लेटफॉर्म लोगे आप, उतना वो इजी रहेगा। ये बहुत नीचे है तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं करके बताता हूँ। प्लैंक पोजीशन पे आइए, हेड को अंदर रखिए और गो ऑल द वे डाउन। ये सी, आप इसको इजी बना सकते हैं नीज को नीचे रख के। ये देखिए, कई लोग ना इसे पुशअप जैसा लेते हैं, वो ऐसे करते हैं। ये पुशअप्स नहीं है,
इसे आप कई लोग एल्बो पुशअप भी बोलते हैं, बट स्कल क्रशर एक बहुत ही सूटेबल नेम है। मैं बताता हूँ क्यों। आपने जिम में स्कल क्रशर्स किया होगा बारबल के साथ लेट के, ये वाला वेरिएशन ट्राइसेप्स के लिए, वो सेम ही है बॉडी वेट वर्जन में। वापस देखते हैं, नीज से स्टार्ट कीजिए बिकॉज ये आपके लिए नया मूवमेंट है, आपको समझने में टाइम लगेगा। बजाय आप बिना नीज के कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा नीज से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नीज पे रखा, सर को अंदर लेके जाना है, बार के नीचे एंड अप। ऐसा आर्च नहीं करना है, बैक बट को अंदर रखना है, ऑल द वे डाउन एंड अप। ठीक है, तो ये एक और वेरिएशन है जिसके थ्रू आप ट्राइसेप्स को टारगेट कर सकते हो। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स के बाद अब बात करेंगे कि हम अपर बैक को कैसे टारगेट करें। वाई अपर बैक, पहले तो ये जानते हैं। देखिए, रेयर डेल्ट्स और ट्रैप्स, बेसिकली लोअर ट्रैप्स, ये ऐसे मसल्स हैं जो कि व्हेन आई डू कंपाउंड मूवमेंट्स ओनली, जब आप सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स करोगे तो फोकस थोड़ा कम आता है। बजाय कि आप हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहे हो या फिर आप प्लांच कर रहे हो, रेयर डेल्ट्स पे अलग से फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका पूरा शोल्डर का। तो उसको हम अलग से टारगेट करेंगे। अभी कैसे, देखिए, मैं रिंग्स पे जाऊंगा वापस। याद है बाइसेप कर्ल और हमने ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कैसे किया था, हम सेम पोजीशन पे आएंगे। अभी हमको हल्का सा आर्म बेंड रखना है और पूरे आर्म को पीछे फेंकना है, ये। ठीक है, देखिए, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स ये था, कर्ल्स ये था, ट्रैप्स को टारगेट करने के लिए ये। आपको आप अगर जिम जाते हो तो आपको जरूर ये वेरिएशन पता होगी, फेस पुल, जहां पे आप फेस पुल करते हो। ये बस वो ही है, बस बॉडी वेट वर्जन है उसका। ठीक है, जितना आप नीचे जाके पुल करेंगे, नीचे एज इन रिंग्स के नीचे, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो अपने हिसाब से वेरिएशन सेलेक्ट कीजिए। जितना भी एक्सेसरी वर्कआउट मैंने अब तक बताया है वो उसके आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं 6 to 15 रेप रेंज के बीच में। ठीक है, तो ये था हाउ टू टारगेट योर रेयर डेल्ट्स और ट्रैप्स। अभी ज़रूरी नहीं है कि यही एक तरीका है, और बहुत से वेरिएशंस हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि सुपरमैन में टी रेजेस, यू रेजेस, सुपरमैन पोजीशन में जाके, वो भी बहुत अच्छे वेरिएशन है जो आपके रेयर डेल्ट्स पे फोकस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, उसको भूलिए मत। ठीक है, फिर अगर आप में से किसी को डेडलिफ्ट्स करना बहुत पसंद है तो आप इस दिन डेडलिफ्ट्स भी डाल सकते हैं, या आप उस दिन लेग वर्कआउट के दिन भी डेडलिफ्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। बट उनके लिए जिनके पास वेट्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बॉडी वेट डेडलिफ्ट्स का कभी नाम सुना है? मैं आपको बताता हूं कि बॉडी वेट डेडलिफ्ट्स कैसे किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड लेग रेजेस। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है इन्वर्टेड डेडलिफ्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, डेडलिफ्ट्स। बॉडी वेट में भी एक डेडलिफ्ट का वर्जन होता है, बट अगर आपके पास वेट्स हैं तो आई एम श्योर आप डेडलिफ्ट्स कर सकते हो उसके साथ। तो आज सैटरडे के दिन जब आप स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सेसरी वर्क कर रहे हो, तो उस दिन आप डेडलिफ्ट्स भी कर सकते हो, या फिर आपकी चॉइस है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको लेग डे में भी इंक्लूड कर सकते हो, एक्टिव रेस्ट के दिन भी इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। तो अब मैं बताऊंगा कि इन्वर्टेड डेडलिफ्ट्स, बॉडी वेट डेडलिफ्ट्स कैसे करते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल भी वेट्स अवेलेबल नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, देखिए, इसके लिए रोमन रिंग्स की जरूरत बहुत ज़्यादा है। बार पे भी हो सकता है, बट रेंज ऑफ मोशन बार पे लिमिटेड रहेगा, बिकॉज हमारा फोकस ये रहेगा कि हम पूरा इन्वर्टेड पोजीशन। चलिए मैं करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इट लुक्स लाइक दिस। यू स्टार्ट विद द हैंगिंग पोजीशन एंड यू गो ऑल द वे अप, upside down, and bring the butt down and up, down, up. अब पूछोगे कि इन्वर्टेड डेडलिफ्ट कैसे हुआ? डेडलिफ्ट पता है आपको? देखिए, ये डेडलिफ्ट का पोजीशन है, ये राइट। अभी मुझे उल्टा इमेजिन कीजिए और हाथ में बारबल की बजाय हाथ में रिंग्स इमेजिन कीजिए। वापस से करके दिखाता हूं, देखो, आप सेम मोशन याद रखिएगा, ये एंड अप, अप,
आई होप अभी थोड़ा समझ में आया होगा। सेम मोशन है बट इन्वर्टेड है। सो दिस इज हाउ यू कैन टारगेट योर लोअर बैक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स में लोअर बैक छूट जाता है। अलग से आप प्रैक्टिस उस पर ऐसे कर सकते हैं। ऑल्सो जो ये वेरिएशन है, दिस इज अ वेरी गुड वेरिएशन टू लर्न फ्रंट लीवर। आपको फ्रंट लीवर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए ये जो था, ये सारा आइसोलेशन वर्क था जो कि आप सैटरडे के दिन कर सकते हो और अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा सैटरडे का कि उस दिन आपको क्या क्या करना है और क्या क्या कर सकते हो आप। देखिए बाइसेप्स बहुत इजी रहेगा ये आइसोलेशन वर्क करना अगर आपके पास वेट्स हैं। बाइसेप के लिए आप बाइसेप कर्ल कर सकते हो, प्रीचर कर्ल कर सकते हो और बहुत सारे डंबल्स के साथ वेरिएशन है, केबल पुलीज के साथ वेरिएशन है जो आप कर सकते हो। ट्राइसेप्स अगेन आप पुली डाउन कर सकते हो और डंबल्स के साथ थ्रो कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएशन है। अपर बैक भी अगेन आप रेयर डेल्ट फ्लाई कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो एंड सीटेड रोज भी कर सकते हो। उसमें भी आपका लोअर ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब मिला के ये आपका सैटरडे का स्केड्यूल है, ठीक है। तो संडे को क्या करें अब? संडे को मैं चाहूँगा आप रेस्ट कीजिए। आप हो सकता है आप वॉक पे जा सकते हैं, आप चले जाइए, थोड़ा सा जॉग भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप केपेबल हैं। तो अगर आपका एम फैट लॉस करना है तो मोबिलिटी लाइट कार्डियो कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ मोबिलिटी रूटीन प्रैक्टिस करो, स्ट्रेचिंग रूटीन प्रैक्टिस करो, बिकॉज स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट की प्लेयर है कैलिस्थेनिक्स में। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल शोल्डर, जिसका ऐसा राउंडेड शोल्डर रहता है, मेरा भी कभी कभी हो जाता है, मैं ऐसा रिलैक्स हो जाता हूँ, इट्स ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर आप कॉन्स्टेंटली उस पर वर्क कर रहे हो। मैं रोज सुबह उठ के ये सिर्फ हैंग करता हूँ। आप सिर्फ हैंग भी करोगे ना, आपका ये जो टाइट अपर पेक्स है ये रिलीज होगा। जो राउंडेड शोल्डर वाला प्रॉब्लम है धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ये वन ऑफ द एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। एक्टिव हैंग की बात नहीं कर रहा मैं, डेड हैंग की बात कर रहा हूँ। हैंग कीजिए, लूज छोड़ दीजिए, ये सब स्ट्रेच होगा धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग में हेल्प करेंगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, ये सब चीज़ें आप संडे को कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेचिंग रूटीन सिर्फ संडे को ही करो। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप 3 बार करो हफ्ते में। मोबिलिटी रूटीन हर वर्कआउट से पहले करो, 10 से 15 मिनट मोबिलिटी फॉलो करो हर वर्कआउट से पहले। तभी आप मेक श्योर करोगे कि आप हर एक्सरसाइज में पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज कर पा रहे हो। सिमिलरली स्ट्रेचिंग भी हर वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करो, अच्छे से मसल्स को रिलीज करो जो स्टिफनेस है, क्योंकि स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते फिर आगे प्रॉब्लम देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए ये 6ठा एपिसोड था, ये आखिरी एपिसोड था इस इंटरमीडिएट सीरीज का। आने वाले एपिसोड्स में जैसे मैं बिगिनर्स के स्किल अलग से रिलीज़ किए थे मैं इंटरमीडिएट के स्किल भी रिलीज़ करूँगा। कुछ बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से, जैसे कि ड्रैगन फ्लैग का जैसे मैंने प्रॉमिस किया आपको, प्लांच का प्रॉमिस किया मैंने आपको, और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। बैक लीवर का वीडियो नहीं बनाया अब तक, तो ये सब का वीडियो मैं आगे लाऊंगा। तब तक आप अपना एक रूटीन सेट कर लो। मैं चाहता हूँ कि आप उस रूटीन पे आ जाओ, सेट हो जाए आपका रूटीन। फिर ऐड करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, पर अगर आपका मैनेज में ही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्किल्स कैसे ऐड करोगे? आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वर्कआउट रूटीन आपके हिसाब से सेट हो चुका है। अभी सिर्फ आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना है, विजन आपके सामने है, बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप एक बार सेट कर लें। उसके बाद स्किल इंटीग्रेशन इनटू दिस वर्कआउट वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये था इंटरमीडिएट सीरीज़ के सभी वीडियोस। मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताया मैंने हर एपिसोड में। देखिए मंडे को हमने किया सिर्फ पुल मूवमेंट्स, हमारे मेन पुल मूवमेंट्स जो कि हैं मसल अप्स, एक्सप्लोसिव पुल अप्स, टाइपराइटर, आर्चर, ये सब, क्योंकि उन पे इक्वल टाइम देना बहुत ज़रूरी था। ट्यूसडे को हमने ऐसे ही सारे पुश मूवमेंट्स किए, हैंड स्टैंड के, पाइक पुशअप्स के, हैंड स्टैंड पुशअप्स के प्रोग्रेशन, ये सब। वेडनेसडे को हमने एक्टिव रेस्ट लिया। अगर आपका गोल फैट लॉस है विद कैलिस्थेनिक्स, साइड बाय साइड आपको फैट भी लूज करना है, ये दिन आपके लिए कार्डियो डे है।
HIIT रूटीन फॉलो कीजिए, साइकिलिंग पे जा सकते हैं 20 से 25 किलोमीटर या जितनी भी कैपेसिटी हो आपकी, रनिंग भी कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, और कुछ भी किसी भी फॉर्म का हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना है आपको, ताकि हार्ट रेट जो है वो थोड़े टाइम तक एलिवेट रहे और आप एक फैट लॉस की जोन में एंटर कर सको उसकी हेल्प से। ठीक है, ये एक्टिव रेस्ट। जिसको फैट लॉस नहीं करना है, एक्टिव रेस्ट के दिन वो थोड़े इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी स्किल प्रैक्टिस भी कर सकता है, नहीं तो टोटल रेस्ट भी ले सकते हो। आप कोर भी थोड़ा बहुत कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपका रिकवरी बहुत अच्छा है, आप सब कुछ बहुत आसानी से कर लेते हो, तो आप जो सैटरडे का है वो वेडनेसडे को भी फॉलो कर सकते हो, यानी वीक में 2 बार कर सकते हो। फिर है हमारा थर्सडे को अपर बॉडी। ये उनके लिए बहुत अच्छा दिन है जो एंड्योरेंस में आगे जाना चाहते हैं। आप एक सर्किट बनाइए 4 से 8 एक्सरसाइजेस का, टाइम बेस्ड सर्किट रहेगा, आप फॉलो कीजिए और टाइम बीट करने की कोशिश कीजिए हर बार। वेरिएशन बार बार डालिए उसमें, कभी थोड़े बहुत वेट्स कैरी कर लिया, कभी रेप रेंज बढ़ा दिया, कभी सेट्स इंक्रीज कर दिए, तो ऐसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। या तो फिर आप वेटेड कैलिस्थेनिक्स में जाना चाहते हो तो आप वेट्स के साथ भी अपर बॉडी के वेरिएशन प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन मूवमेंट्स, पुल अप्स, पुश अप्स, डिप्स, ये सब चीज़ें। मसल अप आ गया है तो मे बी वेटेड मसल अप इन द फ्यूचर, इन द कमिंग टाइम। फिर आता है आपका फ्राइडे, पूरा लंबा चौड़ा मैंने बताया आपको लोअर बॉडी आप कैसे टारगेट कर सकते हो, वेटेड स्क्वाट से, ये सब चीज़ों से। सैटरडे को आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, आप मिक्स मैच भी कर सकते हो, थोड़ी सी स्किल्स, थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग, थोड़ा सा आइसोलेशन, वो टोटली आपके ऊपर है। ये आपके पास पूरा रूटीन है सैटरडे का। संडे इज टोटल रेस्ट, इफ नॉट टोटल रेस्ट, वॉक में भी थोड़ा सा जॉग, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन। मैंने वार्म अप के बारे में इतना कुछ बताया नहीं किसी भी वीडियो में, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाली सीरीज़ में। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वार्म अप का, बस थोड़ा एक्सटेंसिव वार्म अप करिए। मेक श्योर कीजिए आप 10 से 12 मिनट तो एटलीस्ट वार्म अप कर रहे हो, आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा है, बॉडी खोल चुके हो आप, तभी वर्कआउट स्टार्ट करो। बिकॉज आप स्टार्ट ही हार्डर वेरिएशन से कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बॉडी प्रॉपर मोबाइल है, वार्म्ड अप है, ठीक है। तो ये था पूरे वीक का स्केड्यूल। एक बात और जो मैंने शायद पहले बताई है फर्स्ट एपिसोड में, वापस रिपीट कर देता हूँ कि आपको हर वीक इतना इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं करना है। हर 4th या 5th वीक में थोड़ा सा डीलोड कीजिए, इंटेंसिटी घटा दीजिए। हाउ कैन यू डू दैट? बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेट्स, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रेप्स मे बी, और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टाइम फॉर स्किल प्रैक्टिस। तो ऐसे आप रिड्यूस कीजिए, वो टाइम बहुत क्रूशियल होगा आपकी बॉडी के लिए, बिकॉज वहाँ पे इनफ रेस्ट मिल जाएगा। बहुत बोल लिया मैं, चलिए ये सब था इंटरमीडिएट सीरीज का। आई होप आपको एक विजन मिल गया हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो जाने से पहले लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप फ्रेंड्स लोग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये इन्फॉर्मेशन, जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, मुझे नहीं लगता और कोई ऐसे करता होगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाएगा, आपको एक सही रास्ते पे लाएगा और आपको एक फिटनेस का सही आइडिया मिल जाए इससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज योर कोच राजन शर्मा signing out. For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.